सुनने क्या बैठे हैं, करबला सुनने बैठे हैं, शहादत हुसैन सुनने बैठे हैं। वो मेरे भाई, करबला सुनने से पहले, हुसैन को सुनने से पहले अपने गिरेबान में झांकिए कि करबला मरी नहीं है, ना हुसैन मरे हैं। दलील कुरान देता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, वो खुदा की राह में मारे गए हैं, वो सुबह क़यामत तक के लिए जिंदा है, वो हयात है, वो जिंदा ताबिंदा है, उन्हें मुर्दा तसव्वुर मत करना। करबला आज भी मौजूद है इराक में, और वहाँ करबला वाले भी मौजूद हैं। आज भी भीरा की सरजमीन पर कुछ आवाजें करबला से आ रही है। मासूम अली असगर की एक पुकार है करबला से, ओ भीरा के मेरी उम्र के बच्चे, तुझे भटकना नहीं है, तुझे बहकना नहीं है, तुझे पटरी से उतरना नहीं है। मैं सोया हूँ करबला में इसलिए कि तुझे जागना होगा, तुझे मेरे नाना की मोहब्बत का दम भरना होगा, तुझे सीरत मुस्तफा को अपनाना होगा। क्या बंदरों जैसी शक्ल बनाता है, क्या फटे हुए कपड़े पहनता है, क्या अंग्रेजों की नक्काली करता है, किस अंग्रेज की नक्काली कर रहा है? तुम्हारा नबी 1400 साल पहले कह करके गया है, फटा हुआ कपड़ा पहनने से नहुसत आती है। कपड़ा फट जाए, पेबंद लगा लो, बरकत आ जाती है। सुभान अल्लाह। मगर तुम्हें खुमार चढ़ा है कि हम हुसैनियत को जिंदा नहीं रखेंगे, हम उस पे तमाचे लगाएंगे, इसलिए यहाँ पे बैठे हो। हुसैनियत जिंदाबाद का नारा लगाने के लिए तो उस मिशन पे आ जाइए, उस रास्ते पर आ जाइए, उनके नाना के तरीके पर आ जाइए। अली अकबर मरा नहीं है, आज भी भीरा के हर जवान को आवाज दे रहा है, तुझे अपने बालों की कटिंग किसी खुंडे की तरह नहीं करना है, तुझे नमाजें नहीं छोड़ना है। हम करबला के मैदान में थे, जहाँ पे तीरों की बारिश है, जहाँ पे नेज़ों का सामना है, जहाँ पे तलवारें हमारी निगाहों के सामने चमक रही है। मगर ऐसे वातावरण में भी, ऐसे माहौल में भी हम सजदे की हिफाजत कर रहे हैं, कानून शरीयत की हिफाजत कर रहे हैं, हम मुसल्ले की हिफाजत कर रहे हैं, हम इस्लामी उसूल की हिफाजत कर रहे हैं। आज भी भीरा का जवान अगर सुने उस पुकार को, तो अली अकबर की पुकार आज भी आ रही है। जो 50 क्रॉस कर गए हैं, यानी बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रख रहे हैं, आज भी 56 साल के हुसैन की आवाज आ रही है। ओ भीरा के फूलो, ये हुसैन करबला में बड़ा नहीं है, अपना मिशन तुम्हें दे करके गया है। इस परेश से उतर मत जाना, इस रास्ते को छोड़ मत देना। देखो मेरी पूरी एक्टिविटी देखो, मैं करबला में पहुंचा हूं तो अपना तारुफ कराया है, मैंने इंट्रोडक्शन कराया है अपने। पहचानो मुझे, मैं रसूलुल्लाह का नवासा हूँ, पहचानो मुझे। रुए जमीन पर अब कोई दूसरा मेरे सिवा रसूलुल्लाह का नवासा नहीं है। ये वही रविश है हुसैन की जो उनके नाना की रविश थी मक्के में। जब मक्के के लोगों ने मानने से इनकार किया था, तो मुस्तफा ने भरे लोगों के मजमे में कहा था, इतने दिन गुजारे हैं मैंने तुम्हारे साथ में, बताओ मैंने कभी झूठ बोला है, मैंने कभी अमानत में खयानत की है? लाओ किसी परहेजगार को मेरे सामने जो बरसरे मिंबर बोले, सबके सामने बोले कि मेरी जिंदगी का कोई फाल्ट पेश करो। बड़े बड़े अच्छों का पित्ता पानी हो जाएगा, फाल्ट किसकी जिंदगी में नहीं होते हैं। मगर वाहरे रसूल अपना तारुफ मक्के में करा रहे हैं, और उन्हीं का नवासा अपना तारुफ करबला में करा रहा है। खुदा की कसम, नक्शे कदम पे चल रहे हैं हुसैन, और ऐसा तारुफ कराया, ऐसा तारुफ कराया कि करबला से ऐलान कर रहे हैं, मेरी जान भी खुदा के लिए है, माल भी खुदा के लिए है, औलाद भी खुदा के लिए है, आखिरी सजदा भी खुदा के लिए है। गोया के हुसैन कुरान की आयत की तफसीर बन रहे थे, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महमाया व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी, मेरी मौत, ये सब अल्लाह के लिए है। आज हमारा हाल क्या है? हमारी नमाजें खुदा के लिए नहीं, दिखाने के लिए। हकीकत नहीं होता है ऐसा। एक वक्त का नमाजी ना हो और समझी नमाजी मिल जाए तो अजान भी नहीं होती है, घर में गदर काटना शुरू कर देता है। चले नमाज को,
चले नमाज को। बच्चे भी हैरत में डूब के पूछते हैं, अब्बा अभी तो टाइम भी नहीं हुआ है, इतना कदर क्यों काट रहे हो, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? तो कहता है समझी नमाजी मिल गया है, नमाज नहीं पढ़ी तो समझी क्या कहेगा? ये नमाज समझी के लिए है, रब को मनाने के लिए नहीं है। नमाज वही होती है जो किसी को दिखाने के लिए नहीं, रब को मनाने के लिए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायर अहले सुन्नत जनाब गुलाम नूरे मुजस्सम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सब तशरीफ रखें। देखिए आपके इसे माइक को ठीक कर दें, थोड़ा बैठ जाएं, तसल्ली से बैठ जाएं। आपके महबूब तरीन शायर मोहतरम भाई कारी गुलाम नूरे मुजस्सम साहिब अल्लाह तशरीफ ला चुके हैं माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठे, तशरीफ रखें, बैठ जाएं आप लोग, तशरीफ रखें। सुभान दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं अरकान इजलास से भी कहूँगा कि आप भी ज़्यादा चहलकदमी ना करें। लोग आपको चलते हुए देखते हैं तो सोचते हैं शायद उधर कुछ हो गया है, फिर वो भी आपके पीछे पीछे हो लेते हैं। पता ही नहीं चल रहा है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि हम मर्द लोग ये कहते हैं कि औरतें कम अकल होती हैं, मगर आज इतना जबरदस्त तमाचा उधर से लग रहा है कि कम अकल हम नहीं, कम अकल तुम हो। कितने आराम से हम बैठी हुई हैं, कितने सुकून से बैठी हुई हैं। तुम हो कि मुस्तफ़ा के जलसे में, हुसैन के जलसे में शोर बर्पा किए हुए हो, अफरा तफरी का माहौल बनाए हुए हो। तो कम अकल हम कहाँ हैं, कम अकल तो आप बने हुए हैं। और मेरे भाइयों, सबूत तो इस बात का कि हम यहाँ पे दिल जमई के साथ बैठेंगे, ये नियत लेकर के बैठेंगे कि कोई बात कुरान और हदीस की हमारे दिमाग तक उसकी रसाई हुई तो इंशाअल्लाह उस पर अमल करके अपनी जिंदगी में निखार पैदा करें इंशाअल्लाह। कहाँ बात चल रही थी? नमाज भी किसके लिए हो? खुदा के लिए। कुर्बानी भी किसके लिए हो? खुदा के लिए। जिंदगी भी खुदा के लिए, मौत भी खुदा के लिए। और हुसैन इस आयत करीमा की पूरी तफसीर बनके मैदान करबला में मौजूद है। हमारी मस्जिदों में तो एसी लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, मुकम्मल सहूलियात हैं, उसके बावजूद ये सजदा कितना गिरा गुजर रहा है, कितना भारी गुजर रहा है। हमें नींद प्यारी है, कारोबार प्यारा है, बिजनेस प्यारा है। कितने दिनों के लिए? याद रखें, वही कुरान जिसको करबला की जमीन पर हुसैन ने नेज़े पे बुलंद होकर पढ़ा था, वही कुरान कहता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। तुम्हें तो यही धुन सवार रही, ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, ये इकट्ठा कर लूं। एक दिन इमाम साहब ने अपने हुजरे में लाउड स्पीकर खोला और कहा एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाएं। औरतों ने कहा सब खामोश हो जाओ, लग रहा है बस्ती में फिर कोई टपक गया है, फिर कोई मर गया है। पता लगा सारी जिंदगी यही धुन सवार रही, ये भी इकट्ठा करूं, वो भी इकट्ठा करूं, ये भी आ जाए, वो भी आ जाए। इमाम साहब ने माइक खोला, फुलाना गुजर गया और साथ को कब्र में ले जाकर के छुपा दिया गया। क्या हासिल, क्या नतीजा, क्या वसूल? क्यों आए थे दुनिया में? पता नहीं, गए कहाँ समझ में नहीं आया। मेरे भाई, जिंदगी ऐसे तो जियो कि कम से कम अगर कोई पूछे कि दुनिया में आए क्यों हो तो जवाब फौरन होना चाहिए। मगर कितने दिन हुए हमें, हम सड़कों पे रबीउल अव्वल आता है तो झूम झूम के नारे लगाते हैं, आए हैं हमारे नबी आए हैं। और वहीं कोई हमारे कान में पूछ ले, वो तो आए हैं, तुम भी तो बता दो तुम क्यों आए हो? टुक टुक दीदम दम न कशीदम, जवाब नहीं होगा, कोई पता नहीं होगा कि आखिर क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। हमें तो ये भी पता नहीं होता हम जलसे में क्यों आए हैं, इसलिए कि अगर पता होता तो फिर ये कहाँ होता। मेरे भाई, तुमने याद हुसैन में ये जलसा मुनक्किद किया है तो दिल जमी के साथ में बैठो, यहाँ पे आराम सुकून के साथ में बैठो। अगर नींद भी आ रही है तो यहीं सो जाओ, करबला से करम हो गया तो इंशाअल्लाह बारगाह हुसैनी में कबूल कर लिए जाओगे। और
कबूल कर लिए गए तो यहाँ भी बामुराद, वहाँ भी सादतमंद इंशाअल्लाह ताला, यहाँ भी अच्छे वहाँ भी अच्छे। न जाने हमारी हैं न माल हमारा है, जब जाने भी उसकी है माल भी उसका है तो इतराना किस बात का, घमंड किस बात का, तकब्बुर किस बात का। जानों का मालिक वो है और जो जिसका मालिक होता है चीज उसकी बिगाड़ना नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये भाई मेरे सामने बैठे हैं, एक दिन मेरे पास आए, कहने लगे हजरत आप अपनी कार दे दोगे? मैंने कहा ठीक है दे दूंगा, लेकिन ज्यादा अड्डों खड्डों में मत डालना। अब इन साहब ने कार ली, माले मुफ्त दिले बेरहम, पराई कार थी, अड्डों में डाली, खड्डों में डाली, इंचर पंचर सब ढीला कर रहा है। ये दोबारा मुझसे कार मांगने आएंगे, कार दूंगा कि चपत मारूंगा? अरे आप खुद बोलिए ना, मैं मालिक था कार का, सारे अंचर पंचर ढीले करके ले आए, मैं कार नहीं दे सकता, गुस्सा करूंगा। जब हमारी जानों का मालिक खुदा है तो इस पे गीबत का धब्बा कैसा है, चुगली का धब्बा कैसा है, झूठ का धब्बा कैसा है, बेनमाजी का धब्बा कैसा है, माल होते हुए ज़कात न देने का इल्जाम कैसा है। जब जाने पाकीज़ा अता फरमाई है तो कोशिश करो, पाकीज़ा जान दी है, कब्र में लेकर के जाऊंगा तो गंदी नहीं पाक जान लेकर के। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। अच्छा हमारी आवाज आहिस्ता रहेगी तो आपकी दिल लगा कर नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहीद आज़म, सरजमीने भीरा, अराकीने कमेटी, हजरत अल्लामा मुफ्ती शारिफ हुसैन साहिब क़िबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान। जाने भी उसकी है, धब्बा ना लगे, और माल भी उसके हैं, ये भी गंदा ना हो। सुनिए, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक बात बताऊं। आका हुसैन कहते हैं सबसे बेहतरीन माल वो होता है जिस माल के जरिए किसी की इज्जत व आबरू बचा ली जाए। सबसे बेहतरीन माल कौन सा? जिस माल से किसी की इज्जत और आबरू को बचा लिया जाए, वो माल सबसे बेहतर। और हम हुसैनी हैं, हुसैन को मानने वाले हैं। हमारे यहाँ पे अगर थोड़ा सा माल आ गया तो हम तो दूसरों की इज्जत को नीलाम करने के लिए अपनी दौलत के दहानों को खोल दिया करते हैं। फंसना चाहिए, झूठे मुकदमे में उलझना चाहिए, थाने में जाना चाहिए, जेल में बंद होना चाहिए, झूठे गवाह लाना पड़े, झूठा वकील करना पड़े, कितना भी झूठ बोलना पड़े। अगर हुसैनी हो सच्चे तो आज से वादा करो तो किसी को मुकदमे में नहीं फंस पाओगे, झूठी गवाही नहीं दोगे, झूठ का वकील खड़ा नहीं करोगे। और अगर तुमने ये कर लिया तो आज भी करबला से हुसैन तुम्हें कबूल करने के लिए तैयार है। इसलिए कि मैंने जब दुनिया छोड़ी थी हुसैन कहेंगे तो मैंने कहा था माल वही बेहतर है। किसी की इज्जत जा रही हो तो माल दांव पे लगा के इज्जत को बचा लेना। किसी की दस्तार गिर रही हो तो माल को दे करके उसकी दस्तार बचा लेना। किसी की इज्जत नीलाम हो रही हो तो माल कुर्बान करके उसके सर पे इज्जतों का ताज लगा। सुभान अल्लाह, सुभान। कितने दिन हुए करबला सुनते सुनते हैं? क्या हो गया? अरे देखो भैया, ये अमेज़न का जंगल है, ये सब क्या पता किधर से कौन आ जाए। मैं आता हुए पूछ रहा था भाई ये जंगल उंगल खत्म होंगे नहीं होंगे? बोले ये चाइना तक जा रहे हैं, ब्राजील से मिल रहे हैं, चाइना से मिल रहे हैं, जंगल ही जंगल है। और बोर्ड लगा हुए हैं जहां तहां सावधान शेर आ जाए, सावधान चीता आ जाए। तो मैंने कहा भैया कार चलाया, सावधान है। पूरा जंगल में बसा हुआ है ये इलाका है, मगर सुभान अल्लाह आप बड़े प्यारे, सुभान अल्लाह। और आपके महबूब शायर भी आ गए, नूरे मुजस्सम साहब। देख लिया आप लोगों ने, भरपूर सुनोगे, जाओगे तो नहीं, सब इंशाअल्लाह यहीं बैठेंगे सुनेंगे, चाहे रात के 3 बजे या 4 बजे। ये रात हर रात नहीं आती है, कभी कभी आती है। और जब आज आ ही गई है किस्मत से तो सोने के लिए नहीं है, इस
सोने को सोना बनाने के लिए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जम के बैठिए और खुल करके सुनिए, है ना। अबे हुसैनी है नाम, मगर वो से वाले हुसैनी मत बनियो। जिंदाबाद जिंदाबाद। और क्या, चल नमाज पढ़ ले। अरे बोला पढ़ लूंगा यार बाद में। ये हुसैन नहीं है। हुसैन करबला की सरजमीन पर 72 जख्म खाकर, वुजू खून से बनाकर, सर सजदे में रखकर, आखिरी सजदा अदा करके सारी दुनिया को ये पैगाम दे करके गए, तलवारों के नरगों में हो, तीरों की धार में हो, कैसे ही वातावरण में हो, मगर पेशानी सलामत है तो खुदा का सजदा भी होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने अजीब अजीब हुसैनी देखे, रोड पे इतना कूद गया, मौला अली। मैंने कहा अच्छी बात है, मौला अली हमारे सरों के ताज हैं, सारे वलियों के सरदार हैं, हैदर कर्रार हैं, फातिह खैबर हैं, हसन हुसैन के बाबा हैं, फातिमा ज़हरा के शौहर हैं, मगर तू इतना कूद तो गया, चल उधर को भी चल। इसलिए कि अली की जिंदगी मुझे ये बताती है, तीर लगा था, खींचा गया था, तकलीफ हो रही थी, तो खुद फरमाते हैं नमाज में चला जाऊं, खींच लेना, मुझे पता भी नहीं चला। सुभान अल्लाह सुभान। मैंने कहा चल मस्जिद में तो चल, तो बोले मौलाना साहब तुम पढ़े लिखे नहीं हो। मैंने कहा क्यों? बोले मुझे जानते नहीं हो। मैंने कहा क्या? बोले मैं नारा क्या लगा रहा हूँ, हक मौला अली। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मगर मौला अली नमाज के बड़े शहदाई थे। मकाम सहबा में असर की नमाज कज़ा हो गई थी, आंसू निकले थे। मैंने पूछा अली क्यों रो रहे हो? जवाब आया था असर की नमाज चली गई है, याद नमाज में रो रहा हूँ। तो मुझसे कह रहा है मैं अली वाला हूँ। तो मैंने कहा चल मस्जिद। बोले नहीं जाऊंगा। मैंने पूछा क्यों? बोला मैं हजरत अली का घोड़ा। तो मैंने कहा यार तू घोड़ा ही सही, मगर मस्जिद तो चल। तो बोला तुम पढ़े लिखे नहीं लग रहे हो। मैंने कहा कैसे? बोला घोड़े पे नमाज ही फर्ज नहीं है। वो ये कैसी मोहब्बत है तुझे मस्जिद से दूर कर रही है। मौलाए कायनात मौला अली की शहादत होती है कहाँ? मस्जिद में। हुसैन की शहादत होती है कहाँ? सजदे में। बाप और बेटे का पैगाम मानने वालों के लिए यही है, न मस्जिद छूटने पाए न खुदा का सजदा छूटने। तकबीर, जिक्र शहीद आज़म, जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर क्या किया जाए, वो जन्नत से निकाले गए हैं, बहुत गुस्से में हैं, बहुत गुस्से में, और कह के आए हैं खुदा से घेर घेर के मारूंगा मैं ऐसे। इसी की वजह से निकलाऊं ना, हजरत आदम हम सबके अब्बा, उन्हीं की वजह से जन्नत से कूट के निकाला गया है। गुस्से में बहुत है। कुरान में लिखा है, कह के आया है इसके रास्तों में बैठूंगा मैं, आगे से घेरूंगा, पीछे से घेरूंगा, दाएं से घेरूंगा, बाएं से घेरूंगा। कितनी साइड हुई? 4, सामने पीछे दाएं बाएं, 2 साइड बच गई। मुफस्सिरीन फरमाते हैं शैतान की भी अकल मारी गई थी। आगे से घेरा, पीछे से घेरा, दाएं से घेरा, बाएं से घेरा, 2 साइड छोड़ गया। नीचे की ऊपर की। मुफस्सिरीन फरमाते हैं बंदे मोमिन के लिए यही दोनों साइड काम की। सुभान। जब कभी दुनिया के झमेले मेले ठेले परेशान कर दें, सारी दुनिया मिलके अगर बंदे मोमिन को सुकून न दे पाए, लोटा उठाए, वुजू बनाए, मस्जिद आए, पेशानी झुकाए, सारी दुनिया मिलकर वो मजा नहीं देगी जो खुदा की इबादत का एक सजदा मजा दे। सुभान अल्लाह सुभान। और तबीयत और घबरा जाए तो हाथ उठाए और कहे मौला आखिरी उम्मीद तू ही है, परवरदिगार रहम फरमा दे। जब सारे दरवाजे बंद होते हैं, बारगाह इलाही में दुआ होती है तो सारे दरवाजे खुले होते हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। मगर हमें तो न सजदों का ही शौक है और न दुआ का ही शौक है। दुआ भी तभी हो रही है जब ज्यादा ही परेशानी आ गई, वरना अच्छी खासी बिरयानी खाई और
या अल्लाह सही चल रहा, ऐसे चलाता रहिए, बढ़िया है, सब ठीक। ये दुआ नहीं होती है। उदउल्लाह व अंतुम मूक़िनून बिल इजाबा, सरकार फरमाते हैं दुआ करो तो ये नियत होना चाहिए, यकीन ये होना चाहिए कि दुआ रद्द नहीं होगी, 100% अल्लाह की बारगाह में कबूल। और सजदों का तो पूछो ही मत, मेरी समझ में नहीं आता है इनकी नमाजों में इतने सीन कहां से आते हैं। जैसे नियत बांधते हैं फौरन सीन आ गई, कितनी सीन है। मैं पढ़ रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब आई सीन, तुम तो नियत बांधती हो, क्या कर रहे हो? कितने दिन हो गए? 50, 60, 65? गैरत नहीं आ रही है अभी तक, शर्म नहीं आ रही है। इतने इतने लंबे मोबाइल सीख गए, कारोबार सीख गए, बिजनेस सीख गए, जमाने का रुख पढ़ लिया, मिजाज समझ लिया, सारी दुनिया को मुट्ठी में कर लिया। जब सारी दुनिया को समझ सकते हो तो अल्हम्दुलिल्लाह याद नहीं कर सकते। मगर वारे मेरी कौम, इमाम कह दे कल से नमाजें सुनूंगा सबकी, तो रात में ही मीटिंग करके इमाम को ही भगा दूंगा। बोले यार ये हमारी सुनेगा, हम इसे भगा देंगे। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ये हुसैनियत है? नहीं 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 नहीं। बैठो जम के, शुगर के मरीज हो, गुड़ नहीं खिला सकता मैं आपको, मजबूरी है मेरी। करेला ही दूंगा, कड़वा लगेगा मगर शुगर कंट्रोल में रहेगा। क्या करूं, मजबूरी है मेरी। कैसे खिला दूं गुड़? फोड़ा निकल जाए यहाँ पे तो पट्टी बांध दूं, लाल कलर की फूलदार पट्टी संभल के छुपा ले, सड़ जाएगा। नहीं सड़ेगा फोड़ा, क्या करोगे? हकीम के पास ले जाओ, फाड़ के रखेगा इसे, जितना मवादन निकालेगा, मरहम रखेगा, सही हो जाओगे। है कि नहीं है? इस बज़्म से मकसूद है इस्लाहे मफासिद। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। हो सकता है अभी आप ये कहो कि बड़ा तेज बोल रहे हैं, गरम बोल रहे हैं, मगर करूं क्या? कौम बर्बाद हो रही है, हलाक हो रही है, जवान तबाही के तहाने पे खड़ा है, मुस्लिम बच्चियों की इज्जतें तार-तार हो रही है, इज्जत और आबरू का जनाजा निकल रहा है, कौम मुस्लिम की बदनामी हो रही है। कैसे आपको सब्ज़ बाग दिखाऊं, कैसे आपसे जज्बाती नारे लगवाऊं? ये दर्द है मेरे दिल का, एक तो जख्म नहीं सारा बदन है छल्ली, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। क्या करूं मैं? मुहर्रम आता है तो तकरीर करने वालों से कह रहा हूं शुरू से सुना दो पूरा वाकया। अरे तो कितने दिन हो गए शुरू से सुनते हुए पूरा वाकया? बदलाव आया, चेंजिंग आई, कुछ रद्दो बदल हुआ? शुरू से सुना दो पूरा वाकया हमें। अरे तो कितने दिन हो गए सुनते सुनते। मेरे भाई, करबला को दो जुमलों में सुनना है तो इस गुनाहगार से सुनो। करबला का पैगाम ये है कि मर्दों ने हक को नहीं छोड़ा, औरतों ने पर्दे को नहीं छोड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा, जिक्र शहीद आज़म, सरज़मीने भीरा। ये है करबला का पैगाम। मर्द ने 82 थे, 82 सब जितने मर्द थे उन्होंने हक का झंडा नीचे नहीं होने दिया। जितनी औरतें थी उन्होंने पर्दे के वकार को मजरू नहीं। और हमारियों का हाल देखो, ये जा रही है मियां के पास में, ऐसा बना दो कि मेरी उंगलियों पे नाचे।
आला हजरत फरमाते हैं शौहर को काबू में करने और अपने बस में करने और अपने ताबे फरमान करने का तावीज बनवाना हराम है। दलील कुरान से दूं, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। अल्लाह फरमाता है हमने मर्दों को औरतों पे हाकिम बनाया। और ये कहां चली कि मैं हाकिम बन जाऊं, ये नाचे। अच्छा ये मियां भी बहुत बिगड़ा हुआ, कह रहा ऐसा दूंगा नाचता ही रहेगा। दोनों पिटने के, इसे भी पीटने का है और इसे भी पीटने का। मेरे भाइयों ये आई है, ये एक पैगाम लेकर के जाएं। सुना दूं इनके लिए एक हदीस, बोलो सुना दूं। आका फरमाते हैं सल्लतिल मरअतु खम्सहा व साम शहरहा व हफिज़त फरजहा व अता ज़ौजहा क़ीला लहा उदखुलिल जन्नह मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति शि'ति। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं औरत 5 टाइम की नमाज पढ़ ले, रमजान का महीना आए तो रोजा रख ले, अपनी इज्जत की हिफाजत कर ले, शौहर का कहना मान ले, पूरा भरा महशर होगा। रब फरमाएगा जन्नत के 8 दरवाजे हैं, किसी से नमाजी जाएगा, किसी से हाजी जाएगा, किसी से रोजेदार जाएगा। तू ये 4 काम करके आई है, 8 दरवाजे खुले हैं, जिससे चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कितनी बातें, 4 5 वक्त की नमाज फजर में कहा थी, आंख ना लग गई, और जोहर में हंडिया न चढ़ा दी, और असर में तुम्हारी फूट गई, तुम्हें चाय न बना के दे रही, और मगरिब में फिर न चढ़ा दी हंडिया, और ईशा में नींद आ गई। गोल और कितने भरे मुंह से कहे अल्लाह से उम्मीद है जाऊंगी तो जन्नत में, मैं जन्नत में जाऊंगी, अल्लाह खैर रखे तो। अरे कैसे कैसे जाएगी तू? किसकी कनीज? फातिमा ज़हरा की है, उनकी कनीज है, उनकी जो सजदे में सर रखकर फजर की अजान करवाकर बारगाहे मौला में कहती थी परवरदिगार कोई तो रात ऐसी बना दे कि फातिमा का सजदा पूरा हो जाए। मेरा सजदा पूरा नहीं होता तेरी रात। और रमजान का महीना आ जाए तो रोजे रख ले, हैं? बड़ा बड़ा मक्कार शौहर पड़ा है पूरे मुजस्सिम भाई। हाँ, नई नई शादी होती है तो उससे कहता है तुम कल का रोजा मत रखियो। कि क्यों? अरे तुम्हारे होंठों पे कल मैंने देखा पपड़ी से जम गई थी, बहुत तुम्हें लग रहा था, मेरा दिल कट जा रहा था। इस कमबख्त को प्यार भी आया तो कहाँ आया, अल्लाह की नाफरमानी पे आया, रोजे जैसी चीज पे आया हैं? क्या कल का मत रखियो तुम, मेरा दिल कटा जा रहा था। अबे रोजा रखकर मर भी जाएगी तो सीधी जन्नत में जाएगी। सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ ले, रोजा रख ले, अपनी इज्जत की हिफाजत कर ले। बहुत नाजुक दौर है मेरे भाई, बहुत नाजुक दौर है। करबला में वो खवातीन नबीज़ादियाँ बड़े भयानक मंजर देख करके आई थी। लाशें थे उनकी निगाहों के सामने, हुसैन बिखर गए थे करबला में, अली अकबर का लाशा बिखर गया था करबला में, घोड़ों की टापों से रौंद दिया गया था। इतने दर्दनाक मंजरों से गुजरी थी वो नबीज़ादियाँ, मगर रास्ता तय करते हुए उन्हें फिक्र यही थी कि हम बेपर्दा ना होने पाए, बेपर्दा ना होने पाए, बेपर्दा ना होने पाए। तो मेरे भाई पर्दा औरत का जेवर है, पर्दा सलामत औरत की इज्जत करो, अपनी हिफाजत की इज्जत करो। मेरी तो यही समझ में नहीं आता कि इसका कौन सा भट्टा चल रहा है कि इसके पास में इतना लंबा मोबाइल, ट्रक चल रहा है इसके,
बीवी है किसी की, बनती है बात, रखे मोबाइल। माँ है किसी की, ठीक है बात, रखे मोबाइल, औलाद से बात करेगी। बीवी है शौहर से बात करेगी। एक कुंवारी लड़की के पास में इतना बड़ा मोबाइल, फट्टा चल रहा है, ट्रक चल रहे हैं, कारोबार है, बिजनेस है, क्या है? सबसे बड़ा जहर एक कुंवारी लड़की के हाथ में ये मोबाइल है। अगर चाहते हो कि इज्जत सलामत रहे, पगड़ियां ना उछाली जाएं, दस्तार सलामत रहे, लबे रोड तुम्हारी इज्जतों का जलाना ना निकले, तो छीनो इनके हाथों से मोबाइल। जब तक ये किसी के घर की बीवी ना बन जाए, इनके हाथ में मोबाइल आना ही क्यों दे रहे हैं? नजर रखिए फैनी, करबला सुनते रहिए, हुसैन को भी सुनते रहिए। बहुत अजीम है हुसैन, वो इतने अजीम हैं, वो इतने अजीम हैं कि मेरे आका ने उन्हें सिर्फ जन्नती ही नहीं कहा है, जन्नती नौजवानों का सरदार कहा है। हुसैन मोहर लगेगी तेरी, हसन मोहर लगेगी तेरी, तब जाकर के कोई जवान जन्नत का मुस्तहिक ठहरेगा। इतने अजीम है हुसैन, इतने बुलंद रतबा है हुसैन, इतने अजीम है हुसैन, इतनी बड़ी डिग्री कि जिसको इजाजत दे वो जन्नत में जाए। तो एक बात याद रखिए, डिग्री जितनी बड़ी होती है, जिम्मेदारी उतनी बड़ी होती है कि नहीं है? अरे भाई, डिग्री जितनी बड़ी, अगर बच्चा हाई स्कूल के एग्जाम में लगा हुआ हो ना घर में, आप बच्चे को छेड़ के देखिए, वो मेरे बेटुए 2 मिनट बात कर ले मुझसे, तो वो बच्चा है आपका, मगर एग्जाम की तैयारी के वक्त आपसे मालूम है क्या कहता है? डोंट डिस्टर्ब मी, इस वक्त डिस्टर्ब मत करिए मुझे, इस वक्त मुझसे छेड़खानी मत करिए, हाई स्कूल का एग्जाम है, मुझे ये मार्कशीट हासिल करना है। हाई स्कूल का एग्जाम निकालने के लिए जब एक बच्चा अपने बाप से बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो हमें तो जन्नत की डिग्री निकालना है, खुदा की खुशी की डिग्री लेना है, अल्लाह की रजा की डिग्री लेना है। तो हम झमेलों में क्यों फंसे? हम उसी रास्तों पे चले जिस पे हुसैन के नाना चला करके गए और करबला के शहीद आजम चला करके, सुभान अल्लाह, उसी रास्ते पे चले। दिल गुर्दा चाहिए शहादत सुनने के लिए, थोड़ा सा कांटा ही लग जाए तो मर गया। कांटा मजाक नहीं है, खेल नहीं है। जब जान की वासियां लग रही हो, मगर वारे हुसैन, अगर तुमने वो कुर्बानी पेश न की होती तो आज मुसल्ला सलामत नहीं होता, ये मस्जिदों के मीनारे सलामत नहीं होते। कोई भी बदबख्त जुआरी, शराबी, कबाबी इस मस्जिद के मुसल्ले पे खड़े होकर के दावेदार बन जाता। जब यजीद पढ़ा सकता है तो मैं क्यों नहीं पढ़ा सकता? हुसैन ने रोक लगाई, जाम लगाया, थाम के रख दिया कि यजीद ये वो मुसल्ला है जिस पे मेरे नाना खड़े हुए, अबू बकर खड़े हुए, उमर खड़े हुए, उस्मान खड़े हुए, अली खड़े हुए, हसन खड़े हुए, और मैं ये मुसल्ला तेरे कदमों से नापाक नहीं होने दूंगा। अकबर जाता है तो जाए, नबी का मुसल्ला सलामत रहे। असगर जाता है तो जाए, नबी का मुसल्ला सलामत रहे। कासिम कुर्बान होता है तो हो जाए, नबी का मुसल्ला सलामत रहे। 72 जख्म खाके हुसैन को सर देना पड़ता है तो दूंगा, मगर नबी के मुसल्ले की इज्जत बचा करके सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सर दे दो, मगर हाथ में फासिद के ना दो हाथ। सर दे दो मगर हाथ में फासिद के ना दो हाथ। ये रस्म वफा सिब्ते पैगंबर से चली है। क्या इनकार था मेरे हुसैन का? मदीने में थे तो एक बार बोला था हाथ नहीं दूंगा, मक्का पहुंचे वही इसरार है हाथ नहीं दूंगा, सफर हो रहा है वही इसरार है हाथ नहीं दूंगा, करबला पहुंच गए वही इसरार हाथ नहीं दूंगा। मैंने भीरा की सरजमीन से कहा हुसैन इस हाथ में है क्या? तो जवाब आया इसमें अबू बकर की सदाकत है, उमर की अदालत है, उस्मान की सखावत है, अली की शुजाअत है, भाई हसन की बुर्दबारी है। जो हाथ इतनी अमानतों का अमीन हो वो किसी नापाक के हाथ में कैसे?
और खुदा की कसम यजीदियों की अक्लों पे पर्दे भी ऐसे पड़े, न जीते जी हाथ ले पाए हैं, न मारने के बाद हाथ ले पाए हैं। और जो लिया है उस सर ने ऐलान किया है कि सर कटते हैं नीचे आते हैं, ये वाहिद सर है जो कटा है वो ऊपर हो। सर वहां झुकाइए जहां बुलंदी मिले, जहां रिफत मिले। हर किसी के सामने सरेंडर मत हो जाया करिए। जमाना बहुत खराब है, किसी से भी दुख दुगड़े सुनाने लगते हो, भाई ये बहुत परेशान चल रहा हूँ आजकल, तो वो भी थोड़ी होठों पे पपड़े जमा कहता क्या हुआ क्या हुआ, तो शुरू से बता। अब ये पूरी शुरू से कहानी सुनाता है उसे, वो मेरा यार वहाँ लॉस हो गया, कारोबार बिजनेस ठप हो गया, ये हो गया वो, अच्छा यार मुझे पता नहीं था, कसम होता ही दिल कट रहा यार तेरी कहानी सुन सुन के। और जैसे ही आगे को बढ़ा दूसरा आया तो उससे कह रहा अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मत सुनाओ दुनिया को टुकड़े, अगर सुनाना है मुसल्ला बिछाओ, टूट जाओ मुसल्ले पे, बिखर जाओ मुसल्ले पे। वहां मजाक नहीं बनाई जाती, खिल्ली नहीं उड़ाई जाती, वहां ये वादा किया जाता है कि मुसल्ले पे आंसू बहाना ये तेरा काम है, सारी दुनिया के सामने हंसाते रहना तेरे परवरदिगार का। उसके सामने रो, और हुसैन सिर्फ बड़ी मशहूर थी। अरे आपने तो कब से सुनना शुरू करी है, हमारे हुजूर के दुनिया में आने से 300 बरस पहले इस दुनिया में शोहरत हो गई थी कि हुसैन करबला जाके शहीद हो गए। 300 साल पहले एक पत्थर पे लिखा हुआ पाया गया था, अतरजु उम्मतन कतलत हुसैना शफाअत जद्दिही यौमल हिसाब। जो हुसैन को जिन्होंने कत्ल किया वो भरे महशर में क़यामत के दिन उनके नाना की शफाअत की उम्मीद रखते हैं। 300 बरस पहले वो दुनिया में तशरीफ लाए, तो एक बाजू पे हुजूर का बेटा, दूसरे पे हुसैन है। फरिश्ता आया, उसने लाड प्यार देखा, कहने लगा चाहते हैं बहुत। मेरे आका ने फरमाया हाँ क्यों नहीं चाहूं, लगते जिगर है मेरा, नूरे नजर है मेरा, बेटी का बेटा है मेरे ये। कहने लगा फरिश्ता या रसूल अल्लाह, या तो इब्राहिम रहेंगे या हुसैन रहेंगे, एक को देना होगा। अब देखिए आका का इंतखाब कितने अजीम है हुसैन, कितने बुलंद है हुसैन, और किस तरीके से उम्मत की लगाम को पकड़ के उम्मत की नाव पार लगा रहे हैं हुसैन। मेरे आका ने कहा मैं अपना बेटा इब्राहिम दूंगा, इसका दुख सिर्फ मुझे होगा, और हुसैन दिया तो मुझे भी होगा, अली को भी होगा, फातिमा को भी होगा। मेरे आका फरमाते हैं इब्राहिम ले जा सकते हो, हुसैन को यही रहना होगा। बेशक सुभान अल्लाह। लाड प्यार था मेरे आका से कि जब कभी आते थे तो आका फरमाते थे आओ हुसैन आओ, मरहबा मरहबा, तुम वही हो जिसकी खातिर, जिसके लिए मैंने अपना बेटा कुर्बान कर दिया है। सुभान, कितने अजीम हैं हुसैन। लोग सोच रहे हैं कि कांधों पे बैठे हैं तो इसरार करने लगे, सबकी सवारियों की रस्सियां उनके हाथ में हैं, ना हमारी कहां है। तो हुजूर ने जुल्फे पकड़ा दी। फेलुल हकीम ला यखलु अनिल हिकमा, जुल्फे पकड़ाने में भी एक राज था कि हुसैन आज मेरे कांधे पे बैठ के मेरी जुल्फे पकड़ रहे हो, कर करबला में खड़े होकर तुम्हें उम्मत की लगाम भी पकड़ना होगी। और दुनिया ने देखा रसूल के कांधे पर बैठकर हुजूर की जुल्फे पकड़ने वाला जब करबला में उम्मत की लगाम थामता है तो शहादत का जाम नोश करके पूरी उम्मत मोहम्मदिया की लाज बचाता है। सुभान अल्लाह सुभान। तो हम भी उसी रास्ते पे चले। हमसे अब ये मुतालबा नहीं है कि तुम तलवार उठा लो, हमसे ये मुतालबा नहीं है कि मैदान जिहाद में निकल जाओ। हमसे सिर्फ इतना मुतालबा है हुसैन जो सजदा छोड़ करके गए हैं उसका वकार कम ना होने पाए। जो पेशानी सजदे में कट गई है उस पेशानी का तकद्दुस पामाल ना होने पाए। उन नबी साथियों ने अपने दुख भरे माहौल में शरीयत का कानून पर्दे की हिफाजत की है, उसकी आबरू रेजी न होने पाए। ये पैगाम है करबला का, इनको समझिए, गौर करिए, बार बार विचार करिए। आप आज नहीं समझेंगे, जमाना कल आपको समझा। और मुसलसल
प्रोफेसर समझा भी रहा है, बता भी रहा है। आप यहाँ पे जितने बैठे हो, अभी भरे मजमे से एक सवाल कर लूं कि आपको अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत है कि पैसे से ज्यादा मोहब्बत? तो हो सकता है सबकी एक ही बोली हो, मौलाना साहब क्या बात कर रहे हैं आप, अकल मारी गई है आपकी। हमें अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत है, पैसे से इतनी मोहब्बत, बोलो पैसे से इतनी मोहब्बत नहीं है। मगर प्रैक्टिकली सूरत हाल कुछ और कहती है। मैंने तजर्बा किया है बारहा। एक 500 का नोट किसी की जेब से खिसक जाए, देखिए सुबह से लेकर शाम तक कितना चर्चा करता है। सुबह घर से निकला था तो था, फिर दुकान पे पहुंचा तो था, मैं हुआ गया तो था, पता नहीं कहां गिर गया यार, समझ में नहीं आ रही कहां से रख गया यार, पता नहीं कहां गिर गया। सुबह से लेकर शाम तक इस 500 के नोट के जिक्र से ज़बान तर है। वहां बैठा, यहां बैठा, उधर गया, 500 के नोट का जिक्र बंद नहीं हुआ। फजर छूटी, जोहर छूटी, असर छूटी, मगरिब छूटी, इशा छूटी, एक बार किसी से ये नहीं कहा मैं इतना बड़ा कम नसीब, मैं ऐसा धुतकारा हुआ, मैं ऐसा नाकारा कि मुझे उसने दरबार में एक बार भी तलब नहीं किया। सोचो, गौसे आजम जिनकी नियाज मनाते हो ना, वो एक जगह फरमाते हैं अपनी तकरीर में, वो नफ्स के पुजारी, तेरा एक बेटा मरता है, पूरा घर सर पे उठा लेता है, 5 टाइम की नमाज छूटती है, तेरी आंख से आंसू का एक कतरा। मिजाज इतना खराब हो गया कि 18-20 साल का कोई पट्टा नौजवान अगर 5 टाइम की नमाज पढ़ना शुरू कर दे, तो जानते हो क्या होता है? लग रहा बदल गया। क्या कहते हैं? लग रहा बदल गया। बदल गया का मतलब समझ रहे हो? क्या ऐसा लग रहा है देवबंदी हो गया, ये लग रहा है वहाबी हो गया यार। तो मतलब नमाज वहाबी के लिए, नमाज देवबंदी के लिए? अरे नमाज है ही उसकी जिसके सीने में मुस्तफा के इश्क का चिराग रोशन है। उसकी तो नमाज ही कब है जिसके दिल में खबासतों का बसेरा है। हमारी नमाज है, हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन याद रखें अब आपको करबला तो नहीं जाना है, आपको तलवार तो नहीं उठाना है, मगर अगर सुनना ही चाहते हो तो सुनो। वो एक शहीद होता है जो मैदान करबला में अपनी जान की बाजी लगाता है। तुम्हें 100 शहीदों का सवाब चाहिए तो नुस्खा मैं बता दूं? जी बोलो, बताऊं कितने शहीदों का? 100 शहीदों का सवाब। आका फरमाते हैं जो मेरी सुन्नत मिटाई जाती हो और उस सुन्नत को जो जिंदा कर दे, अल्लाह ताला 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। मालूम है 100 शहीदों का सवाब क्यों मिलता है? शहीद एक बार मरता है, लेकिन जो मुस्तफा की सुन्नत को जिंदा करता है उसे बार बार मारा जाता है। रख करके देखिए, आप में से कोई दाढ़ी रख के देखो, शादीशुदा है तो सास कहेगी है बच्चे तुझे क्या हो गया, तू अभी से ही बुढ़ा हुआ क्यों रख ली तूने, ये क्यों रख ली? इसने किसी रसीद पे लिख के दिया है सास ने कि इस जवानी में नहीं मर सकता, ये बुढ़ापे में जाकर के मरेगा। रख करके देखो दाढ़ी, साथी, यार, दोस्त, घरवाले, बीवी, रिश्तेदार इतने तीर चलाएंगे कि शहीद एक बार मरता है, आपको सैकड़ों बार मरता है। इसीलिए मेरे हुजूर फरमा गए जो मेरी सुन्नत मिटाई जा रही हो उसे जो जिंदा करेगा अल्लाह 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। बेश अब आप लोग चौंकना मत कि मैं खड़े होकर तुम्हारी दाढ़ियां रखवाऊं। मैं आपसे कह के जा रहा हूं, अल्लाह से कहो या अल्लाह हमें तौफीक दे दे कि हम अपनी सूरतें वैसी बना लें जैसे हमारे नबी की सूरत थी। सुभान अल्लाह। मैं क्यों खड़ा करूं? पता लगा यहाँ पे अभी वास्ते दे दे के खड़े कर दूं, आप लोग कह भी दो कि हाँ रखेंगे और हफ्ता गुजरने के बाद में फिर छील दोगे, तो ये पूरी मजलिस को गवाह बना करके ये और बड़ा गुनाह होगा। मैं आपसे ही कह रहा हूँ कि आप अल्लाह से तौफीक मांगो, और जब वो तौफीक देगा तो शैतान के हथकंडे काम नहीं कर सकते, किसी के तीरो तफन काम नहीं कर सकते, तानो तशनी काम नहीं कर सकते। अरे कम से कम हुसैनियत का दावा करते हो तो अपनी शक्ल हुसैनी बना लो, इंशाअल्लाह जलसा कामयाब। बस एक शेर पढ़ के गुजरूंगा, पढ़ दूं?
अगर दाढ़ी के रख लेने से सूरत बदनुमा लगती, यानी दाढ़ी रख लेने से अगर सूरत बुरी लगती, अगले मिस्र में अगर समझ में आ गया तो इंशाल्लाह कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर दाढ़ी के रख लेने से सूरत बदनुमा लगती, तो फिर दाढ़ी मेरे सरकार की सुन्नत नहीं होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन्नत है तो सूरत बिगड़ती नहीं है, सूरत निखरती है। सुभान अल्लाह। बातें समझ में आ रही हैं? सब कहो इंशाअल्लाह ताला इस जलसे के बाद अपनी जिंदगी का धारा बदलेंगे। कहो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। देखिए सैकड़ों तकरीरें सुनिए, 1000 जलसे कराइए, और जिंदगी अगर नहीं बदल रही है तो बस ये कानों से आवाजें टकराई, जलसे की लज्जतें ली, मगर अमल अगर नहीं है तो फिर याद रखें ये सब कौन से खाते में डाला जा रहा है। ये शोराए अहले सुन्नत तशरीफ लाए हैं, आका हुसैन की याद में डूब के उनकी मनकबतें सुना रहे हैं, खुतबा हैं, उनकी सीरत बयान कर रहे हैं, शहादत बयान कर रहे हैं। ये सब इसीलिए है कि अल्लाह कुरान में फरमाता है वज़क्किर फ़इन्ना ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। ईमान वालों को एक बार नहीं बार बार समझाते रहो, किसी बार की चोट लगी अमल हो गया तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अब भीरा में एक जलसा हो गया तो और जलसे की क्या जरूरत है? हो सकता है पहले जलसे में चोट नहीं लगी, दूसरे में लगी, दूसरे में नहीं लगी, हो सकता है तीसरे में समझ में आ जाए, और किसी एक जलसे में बात समझ में आ गई तो पिछले जितने होंगे इसके सदके में सब कबूल होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। अरे कितनी मेहनतें करते हो यार। हमारी गाड़ी आई तो इंतजार में खड़े थे, फिर यहाँ लेके आए, फिर वहां लेके गए, ले पानी हजरत, चाय पिएंगे, कोल्ड ड्रिंक लेंगे, खाना लग गया, हुजूर ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, और मैं आपको ये बता करके नहीं जाऊं कि आपको क्या चाहिए तो मेरे आने का मुझे भी तो बताना चाहिए ना कि आपको क्या चाहिए। मैं भी तो आपको कुछ दे करके जाऊं, मैं भी तो समझा करके जाऊं, हदीस रसूल आपको कुछ सिखा करके जाऊं, ताकि मेरे आने का हक भी अदा हो जाए। दो चीजें छोड़ के गए हैं मेरे मुस्तफा, कुरान को थामे रहना, मेरी हदीस को थामे रहना, और एक रिवायत में यह है कुरान को मजबूती से पकड़े रहना और मेरे घर वालों को मजबूती से पकड़े रहना। बेशक सुभान अल्लाह। कुरान का पढ़ने वाला कभी खुदा का बागी हो सकता है। सुनो, एक आखिरी चोट लगाता हूं, हो सकता है बात समझ में आए। इंसान की जिंदगी के 3 दौर, बचपन अपने बस में कुछ नहीं, दूसरों के सहारे पर, कभी गोद में लिया, कभी नीचे छोड़ा, कभी उठा लिया, कभी बिठा दिया, बचपन में भी दूसरे के सहारे का मोहताज। इंसान की जिंदगी का तीसरा पड़ाव जिसे बुढ़ापा कहते हैं, फिर अपने बस में कुछ, फिर दूसरों के सहारे। ये बीच का थोड़ा सा दौर है जिसे जवानी कहा जाता है, उसका बन के गुजारो तो कब्र में राहत है, उसका बागी बन के गुजारोगे तो कब्र में मशक्कत बहुत है। और आखिरी नसीहत याद रखना, मुसीबत किसी एक जगह पर उठाना जरूर पड़ेगी, या तो जमीन के ऊपर उठा लो या जमीन के नीचे उठा लो। अल्लाह, तो बेहतर है जमीन के ऊपर उठा लीजिए। कौन सी मुसीबत, कौन सी मशक्कत, नमाज का टाइम हो तो मत सोचो कि बिल्कुल कील जैसी टूटी हुई यार और कैसे करके चढ़ाऊं पे, नहीं, उसी ने दिया है कपड़ा, उसी ने दी है ये शान और शौकत, स्टेटस, इमेज, मकाम, मर्तबा, शोहरत, अजमत, सतवत, शौकत, ये सब उसी ने दी है, कपड़ा भी उसी ने दिया। चढ़ा दो ऊपर को, बनाओ उसको। मौत का नाम गाली नहीं, अगर कपड़े पर इतराते हुए बाहर निकले, एक ठोकर लगी, कितना भी कीमती कपड़ा हो, कैंची डाल के फाड़ दिया जाएगा, उतार दी जाएगी, तावीज है नोच दिया जाएगा, कितना ही कीमती शूज है उतार दिया जाएगा, और एक सफेद कफन पहनाकर कब्र में समझ दिया जाएगा। वो करबला में खड़े हुए थे, वो करबला में खड़े हुए थे, कोई खौफ उन्हें हिरासा न कर सका।
दो रुख है करबला को याद करने का, एक तो है हाय हुसैन और एक है वाह हुसैन। किसने कहा करबला रोले धोने का सामान है? करबला हिम्मत है, करबला जज्बा है, करबला इस्तिकामत है, करबला जोश है। जालिम की आंखों में आंखें डाल के बात कैसे की जाती है ये पता लगाना हो तो करबला। हक के लिए कदम जमाना किसे कहते हैं ये जांचना हो तो, और हक के परचम को गिरने नहीं देने का हुनर सीखना हो तो भी करबला। करबला एक दर्स है, करबला एक सबक है, करबला एक लेसन है, करबला एक पाठ है। ये आप जलसा सजा के बैठे हो, मेरे हुसैन ने सुबह से जुमे की नमाज तक एक जलसा वहां सजाया था और कुछ पाठ पढ़ाए थे मेरे हुसैन ने। वो पाठ क्या थे? जुल्म मत करना किसी पर, जुल्म सह लेना। हो सकता है दुनिया में जालिम मुस्कुरा ले, मगर कयामत में मजलूम मुस्कुराएगा, जालिम को रोना पड़ेगा। करबला में जो कातिल था थोड़ी देर के लिए मुस्कुराया है, जो मकतूल है वो करबला में सो गया है, मगर मैदान महशर में मकतूल मुस्कुराएगा और कातिल को खून के आंसू रोना। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला का। हर दौर में करबला सजा। आदम सामने शैतान, इब्राहिम सामने नमरूद, मूसा सामने फिरौन, मेरे नबी सामने अबू जहल, करबला में हुसैन सामने यजीद। बातिल हर दौर में सामने आया, चेहरे बदल बदल के आया, मगर हक की जीत हुई, फतेह हुई। ये हमारा इस्लाम है। इसका पिछला महीना जो गुजरा जिलहिज्जा और ये आया मुहर्रम, दोनों में कुर्बानी है। वहां मिना में किसी का नूरे नजर था, यहाँ करबला में किसी का नूरे नजर है। मिना में खलीलुल्लाह का नूरे नजर था, करबला में हबीबुल्लाह का नूरे नजर। मैदान मिना में हजरत हाजिरा का लख्ते जिगर था और करबला में हजरत फातिमा ज़हरा का लख्ते जिगर। वहां पर तुम्बा आया था, यहाँ साथ में कुंबा आया। वहां पर पत्थर बरसाए जाते हैं आज तक शैतान पर, यहाँ से लानत बरसाई जाती है आज तक। ईद डूब गया, शाम के अंधेरों में हुसैन चमके हैं दुनिया में रोशनी की तरह। ये शान रखते हैं दुनिया में मुस्तफा वाले। कुरान कहता है मरते नहीं खुदा वाले, हवाए कुफ्र न ठहरी तो देखना एक दिन निकल पड़ेंगे जमीनों से करबला। एक जुनून पैदा करो, एक जज्बा पैदा करो। माल भी उसी के हैं, जाने भी उसी की हैं। और मैंने दूसरी आयत पढ़ी थी, वलासर ज़माने की कसम, ज़माना साक्षी है, गवाह है। हर दौर में बातिल हारा है, हर दौर में हक जीता है। ज़माने की कसम अल्लाह ने याद फरमाई और आगे इरशाद फरमाता है, इन्नल इंसान लफी खुस्र, हर इंसान घाटे में है। फिर निकाला है जो कामयाब हैं, इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान वाला कामयाब, व अमिलुस सालिहात, नेक अमाल करने वाला कामयाब, व तवासौ बिल हक, हक का प्रचार करने वाला कामयाब, व तवासौ बिस सब्र, सब्र का दामन थामने वाला कामयाब। इस सूरह करीमा की रोशनी में हुसैन को देखें कि हुसैन ईमान वाले, और कैसे ईमान वाले, उन्हीं के घर से ईमान की खैरात बढ़ रही है। हुसैन आमाले सालिहा वाले, और कैसे आमाले सालिहा वाले,
बेहतरीन ऊँटनियाँ हैं, कीमती सवारियाँ हैं, मगर हमारे हुसैन की मोहब्बत अपने परवरदिगार से कितनी है। ऊँटनियाँ होते हुए, सवारियाँ होते हुए मेरे हुसैन ने याद इलाही में रो रो कर 25 हज पैदल चल के अदा किए हैं। सुभान सुभान कितने हज? 25 हज। ऐसे अमले साले वाले व तवासो बिल हक, हक की वसीयत करने वाले बहन ज़ैनब से कह रहे थे, हम सब यहीं खामोश होंगे, यहीं हमारे कजावे खुले, ऊँटनियाँ बैठी, हमारे लोग कत्ल हुए, हम इसी जमीन पे सो जाएंगे, मगर तुम्हें जजा नहीं करना, फजा नहीं करना, बाल नहीं खोलना, सीना नहीं पीटना, बेसब्री का मुजाहरा नहीं करना, इसलिए कि करबला का सर्रा सर्रा कल सुबह क़यामत तक हमारे हक में यह गवाही देगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज से और सब्र से अल्लाह की मदद चाहो। करबला की जमीन पर नमाजें दोनों तरफ थी, मगर सब्र हुसैन के खेमे की तरफ था। और अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, यजीद जब्र कर रहा था, खुदा उसके साथ नहीं, हुसैन सब्र कर रहे थे, खुदा हुसैन। हक की वसीयत भी है, सब्र का दामन भी है, मालों की कुर्बानी भी है, जान का नजराना भी है। इस पूरी इसकी मजमूई तफसीर अगर किसी को देखना है तो ज़ाते हुसैन बन के तैयार होती है। इसलिए मेरे भाइयों, उसी मिशन पे आओ, उसी ट्रैक पर आओ।